क्या आपको पता है घाना जैसे अफ्रीकन कंट्री में आज भजन, कीर्तन, हवन और गणेश चतुर्थी हो रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सारे चीज़ हमारे इंडियन लोग नहीं कर रहे। ये सारे हिंदू रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं घाना के असली लोकल अफ्रीकन लोग, जिनमें से बहुत सारे लोग पहले क्रिश्चियन या मुस्लिम थे। तो सवाल उठता है क्यों इतने अफ्रीकन लोग हिंदू बन रहे हैं? क्या उनके भारत से कोई एंशियंट कनेक्शन है? और जब उन्होंने हिंदू धर्म को कभी सुना भी नहीं था तो उन्होंने शिवा, गंगा और राम जी को कैसे अपना लिया? फ्रेंड्स, घाना के कुछ एंशियंट ट्राइब्स जैसे अकान और गुआन्स पहले से ही नेचर वर्शिप, रीइंकार्नेशन और एंसेस्टर स्पिरिट को मानते आए हैं। इनके रिचुअल्स में फायर वर्शिप और काउ रेफरेंस भी होता है, जिसका मतलब है कुछ ट्राइब्स गौ माता को सेक्रेट मानते हैं, जस्ट लाइक हिंदूस। वैसे ही अफ्रीकन देती मामी ओता एक वाटर गॉडेस है। उनका इमेजेस देखो तो लगता है जैसे महादेव का फीमेल फॉर्म हो। उसके गले में नागिन, हाथों में वाटर पॉट और सराउंडिंग सिंबल्स सब कुछ मिलते जुलते हैं। इसी तरह अफ्रीकन गॉड ऑफ वार ओगुन के ट्रेड्स भी मुरुगन या कार्तिक जैसे हैं। एक और एग्जाम्पल है इजिप्शियन गॉडेस आइसिस, जिनके सिंबल्स और पावर एट्रीब्यूट्स मदरहुड, डिस्ट्रक्शन और कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हिंदू धर्म में काली माँ को पोर्ट्रे किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो अफ्रीका और हिंदू धर्म के बीच एक कनेक्शन को दिखाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कनेक्शन शुरू कब से हुआ? 11वीं सेंचुरी में इंडियन और पर्शियन ट्रेडर्स सोहली कोस्ट, जो ईस्ट अफ्रीका में लुकेते थे, वहाँ पे सेटल हुए थे। उन्होंने अफ्रीकन वुमेन से शादी की और धीरे धीरे हिंदू कल्चर लोकल लोगों में घुल गया। सोहली लैंग्वेज में आज भी सिम्हा को सिम्बा बोला जाता है और टांजानिया का कैपिटल दार एस सलाम संस्कृत से निकला हुआ टर्म है और इवन करेंसी का नाम भी रुपी था। वैसे ही इंडियन फूड आज भी वहाँ पे पॉपुलर है। चपाती, बिरयानी, समोसा सब अफ्रीकन हाउसहोल्ड में आज भी मिलता है। फ्रेंड्स, इन सब के बीच एक और शॉकिंग इंसिडेंट है। 1960 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने इथियोपिया के एम्परर हाइली सेलिसी को रामायण गिफ्ट देने के लिए गए, पर किंग ने बोला ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, हमारे बचपन से ये कहानी चलती आ रही है। और फिर उन्होंने बोला वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम सन कुसा। 1830s में स्लेवरी बैन होने के बाद ब्रिटिश ने इंडेंसर्स इंडियन लेबर्स को मॉरिशस, उगांडा, साउथ अफ्रीका भेजना शुरू किया। 1970s तक 90% इकोनॉमी इंडियंस के कंट्रोल में थी। फिर डिक्टेटर इदी अमीन ने 80,000 इंडियंस को निकाल दिया, जिसके बाद उगांडा की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और इकोनॉमी कोलैप्स होने के कारण 20 साल बाद उनको वापस बुलाया गया, पर हिंदू कम्युनिटी कभी फुली रिकवर नहीं हुई। फिर भी हिंदुइज्म के रिचुअल्स, टेम्पल्स और नाम आज भी वहाँ देखा जाता है। पर सबसे बड़ा कल्चरल शिफ्ट आया घाना में। यहाँ पे स्वामी घनानंद सरस्वती नाम के एक लोकल क्रिश्चियन यूथ, जिनका नाम था क्वेसी एसएल, बचपन से स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछते आए थे। लेकिन बाइबल या सार्स उनका क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। पर एक दिन उनको भगवद गीता, मुंतका उपनिषद और योगा सूत्रस के इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल गए और जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछ रहा था उन सारे क्वेश्चंस का आंसर उनको यहाँ पे मिल चुका था। और इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के ऋषिकेश ट्रेवल किया और स्वामी कृष्णानंद के अंदर दीक्षा ली। और इसके बाद वो अफ्रीका वापस चला गया और वापस घाना जाके उन्होंने अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री की स्थापना की, जहाँ शिवा, कृष्णा, काली और गणेश जी की पूजा होती है। वैसे तो ये टेम्पल सिर्फ पूजा का नहीं है, ये अब स्पिरिचुअल एजुकेशन और योगा ट्रेनिंग का भी सेंटर बन गया है। 1990 में घाना में हिंदू पॉपुलेशन 20 से भी कम थी। 2010 तक ये नंबर 25,000 हो गया और 2020 तक घाना के 2.5 लाख लोग हिंदू बन चुके थे, मोस्टली लोकल अफ्रीकन लोग, वो भी बिना किसी मिशनरी पुश, बिना फोर्स लगाए और बिना कोई पैसा दिए। यूनेस्को का रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुइज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन घाना, क्योंकि घाना में अब गणेश विसर्जन, रथ यात्रा, विश्वकर्मा पूजा सब सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोकल मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग भी मंदिर जाते हैं। उन लोगों का कहना है कि हिंदुइज्म में उन लोगों को पीस मिलते हैं। जब चाइना घाना को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देते हैं तो हिडन क्लोजेस के जरिए उनका पोर्ट्स, पावर ग्रिड्स और फिशिंग इंडस्ट्रीज कैप्चर कर लेते हैं। बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री ने दिखाया कैसे चाइनीज कैप्टन्स घाना के वर्कर्स को एब्यूज करते हैं, उन लोगों को कैसे स्लेवरी, स्टार्वेशन, इवन डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं। लेकिन वही इंडिया ने घाना को दिया 450 मिलियन का सॉफ्ट लोन।
पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, सोलर एलायंस मेंबरशिप, एयरटेल टेलीकॉम सपोर्ट, डिजिटल एजुकेशन via DPS एंड SIIMT। और इसी वजह से घाना के पार्लियामेंट ने इंडिया को डिक्लेयर किया है ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर। फ्रेंड्स, हिंदुइज्म अफ्रीका में इसलिए नहीं फैल रहा क्योंकि कोई उसे पुश कर रहा है। हिंदुइज्म अफ्रीका में इसलिए फैल रहा है क्योंकि लोग खुद से आंसर्स ढूंढ रहे हैं और उन्हें सनातन में ये आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म किसी से लड़ाता नहीं है। जब लोग रेस, रिलीजन या कॉलोनियल तोमा से थक जाते हैं तो वो अपने अंदर की जर्नी शुरू करते हैं और तब जाके मिलते हैं सनातन। तो फ्रेंड्स, क्या हिंदुइज्म अफ्रीका में नेक्स्ट स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन बन सकता है? और क्या भारत इस मोमेंट को समझकर अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ करेगा या फिर हमेशा की तरह इसे इग्नोर कर देगा? इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और इसके साथ साथ ही वीडियो को एक बार लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।